चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और उसके साथ साथ 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार डिजिटल करने का होने की जो घोषणा की, इस घोषणा के डबल इंजन की सरकारें और विपक्ष के नेता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जमकर खुलकर एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने में लग गए हैं। नमस्कार, आज बात होगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों को ऐलान किया है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान निश्चित किया गया है। यह यूपी का द्वितीय चरण है। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में और यूपी 1 चरण में। वहीं पंजाब भी और गोवा में भी 1 चरण में मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। इन 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अब चुनावी बिगुल बजा है तो सोशल मीडिया पर डिजिटल चुनाव प्रचार होना है 15 तक। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कोरोना की रोकथाम के लिए फिजिकल दूरी को चुनाव आयोग ने अपनाने का आदेश दिया है। अब चुनाव आयोग के आदेश का पालन करना मजबूरी है, तो सोशल मीडिया पर वार और पलटवार शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लिख रहे हैं, राज तरक्की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। विपक्ष लिख रहा है कि अब तो जाना ही होगा, निपटना ही होगा। उसका भी पोस्टर वार दबा कर है। अब पोस्टरों के बीच में किसी ने एक शेर भी लिखा है। वो शेर है, सच तो बता रहा है, गुनहगार हो गया, वो झूठ बोल बोल कर सरदार हो गया। इस शायर का कहना कि सच बोलता रहा मैं और मैं गुनहगार हो गया, वो झूठ बोल कर गुनह सरदार हो गया। इसी के साथ साथ एक शायर फिर कहते हैं, नहीं नहीं वही गुलिस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। खैर, शेर और शायरी तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वार छिड़ा है सपा का अलग कि अब की बारी अखिलेश सरकार, मायावती कह रही हैं सब कुछ निपटा रहे हैं। भाई, कांग्रेस भी इस लड़ाई में पूरी दमदार तरीके से मैदान में आ गई है। उसके पोस्टरों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने जो वादे 2014, 2017, 2019 में किए थे, उन वादों के पोस्टर बनाकर जो पूरे नहीं हुए, उनकी पूरी फौज, पूरी लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है और जमकर वायरल हो रही है। इसी के साथ साथ हमारे प्रधान सेवक के कुछ पुराने वीडियो भी, जो उन्होंने दम भरा था विकास का, डबल इंजन का, उसके वीडियो भी वायरल कर दिए हैं। और वायरल चूंकि हो रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन एक बहुत बड़ी, चुनाव आयोग ने तो कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, राजनेताओं को तो कुर्सी चाहिए, इन्हें तो कोई मतलब नहीं कितने मरे कितने जिंदा रहे, और दूसरी लहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिसका कोई परिचित, जिसका कोई रिश्तेदार या जिसका कोई मिलने वाला
या किसी दोस्त का परिचित इस कोरोना काल में इस दुनिया को अलविदा ना कहा हो। तो चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से कदम उठाए हैं और सरकार की विफलता दूसरे कोरोना की लहर में सारी सबके सामने आ गई थी। वहीं तीसरी लहर चिकित्सक कहते हैं आ चुकी है और उससे बचना है लोगों को। तो चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था फिलहाल 15 जनवरी तक ये की है कि डिजिटल प्रचार होगा और प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर संपर्क करेंगे, नुक्कड़ सभाएं भी नहीं करेंगे और डोर टू डोर संपर्क के दौरान ओनली 5 लोग साथ हो सकते हैं। वाहनों के काफिले पे भी रोक लगा दी गई है, वाहन प्रचार, वाहन रैली पर भी। इसी के साथ साथ ये जो पोस्टर वार छिड़ा है, इसको देखने से लगता है कि डबल इंजन पोस्टर वार में पिछड़ रहा है। डबल इंजन केवल भगवा 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 का राग लाभ रहा है। वहीं विपक्ष उनकी कमियों के पोस्टर, उनकी घोषणाओं के पोस्टरों को जारी कर रहा है। लेकिन इस देश में, इन राज्यों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिनके पास बटनों वाले फोन हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं। वो केवल टीवी और अखबार पर निर्भर है और टीवी और अखबार पर आज की डेट में किसका कब्जा है ये आप भली भांति जानते हैं। तो विपक्षी दलों को एक थोड़ा सा अंदेशा है कि जो बटन वाला मतदाता है उसको ये गुमराह कर सकते हैं, इसीलिए वो उसकी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब ये तो जैसे जैसे चुनाव का रंग बढ़ेगा, चुनाव रंगीन होगा, तो वैसे वैसे तो भगवा ये पक्का है कि टीवी पर और अखबारों में भगवा रंग में रंग जाएगा, रंगा हुआ ये पहले से। लेकिन इसमें और जो मर्रम पट्टी लगनी है वो मुद्दे आ जाएंगे। उधर विपक्ष चाहता है कि इस टीवी चैनलों में जितना डबल इंजन को समय मिले उतना ही समय अपनी बात कहने का उनको भी समय मिलना चाहिए, उनकी बात भी पहुंचनी चाहिए, अखबारों में भी उतनी बात उनको जगह मिलनी चाहिए उनके हिसाब से। लेकिन छोटे राजनीतिक दल परेशान हैं, उनका सोशल मीडिया कमज़ोर है। कांग्रेस ने तो इस कोरोना काल को देखते हुए पहले ही चुनावी रैलियां उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी थी चुनाव आयोग के आदेश से पहले। और डिजिटल पर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से उतर चुकी हैं और उन्होंने कल संवाद भी किया था, फेसबुक लाइव आई थी, यूट्यूब पे थी, लोगों से सवाल लिए और उनके जवाब दिए। लेकिन आज जिस तरीके का मौसम है वो मौसम तो बादल जो हैं काले हैं, बरसात है हल्की हल्की, इसी तरीके से मतदाताओं का रुख क्या होगा, क्या संकेत मिलेगा, ये भी उसमें भी अभी काले काले बादल से जो आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन ये डिजिटल प्रचार में तो विपक्ष जो है वो डबल इंजन पर भारी पड़ता और नजर आ रहा है और डबल इंजन प्रयास करेगा कि आने वाले समय में फिजिकल रैलियां हों, चूँकि इन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन डिजिटल प्रचार ही अगर होता है तो इस देश की जनता सुरक्षित रहेगी। तीसरी लहर में कम लोगों को अपनी जान देनी होगी, लेकिन सत्ता अगर चाहेगी, सत्ता अगर जान लेने पे ही आ गई तो वो फिर फिजिकल प्रचार भी करेगी और कराएगी भी, भीड़ भी इकट्ठी होगी, कोरोना भी फैलेगा और फैलेगा तो फिर लोगों को मौत की नींद फिर सोना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है 15 जनवरी के बाद, किस तरीके का प्रचार होगा। लेकिन फिलहाल डिजिटल प्रचार में सत्ता पर विपक्ष एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर
अपने विचार व्यक्त करिए और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग प्रदान करते हुए हमको प्रेरणा दें, जिससे हम इस चुनाव के दौरान प्रत्येक खबर निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने में का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।